जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सेलिंग टिप्स पर। दोस्तों आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया में मोस्ट डिमांडिंग बिजनेस है। दोस्तों जितनी तेजी से नई नई तकनीक्स आ रही हैं उतनी ही तेजी से पुराने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की भी मार्केट में भरमार हो गई है। इन डिवाइसेस में खतरनाक मेटल्स जैसे लेड, मरकरी, कैडमियम आदि होते हैं जो हमारी हेल्थ और एनवायरमेंट दोनों के लिए ही काफी खतरनाक हैं। अगर इनका सही से डिस्पोजल नहीं किया जाए तो यह हमारी जमीन, पानी और हवा को कंटेमिनेट कर सकते हैं। और दोस्तों इन सब का एक ही सॉल्यूशन है और वो है ई वेस्ट मैनेजमेंट। इस मैनेजमेंट सिस्टम में हैजार्डस कंपोनेंट्स को सेफली एक्सट्रैक्ट करके रिसाइकल किया जाता है ताकि ना सिर्फ ह्यूमन हेल्थ बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सके। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट बिजनेस आइडिया की। दोस्तों ई वेस्ट सिर्फ एक समस्या ही नहीं बल्कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। दोस्तों जहां आज भी हमारी कंट्री में बहुत से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का रिसाइकलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, यहां यह चैलेंज और भी बड़ा नजर आता है। ई वेस्ट मैनेजमेंट बिजनेस ना सिर्फ एनवायरमेंट को बचाने मदद करता है बल्कि नई जॉब्स और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी मददगार साबित हो रहा है। इनोवेटिव टेक्निक्स और प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, चाहे वो कंप्यूटर्स हो, मोबाइल्स हो, रेफ्रिजरेटर्स या वॉशिंग मशीन्स हो, इनको रिसाइकल किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी ई वेस्ट मैनेजमेंट बिजनेस में कदम रखने की सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूटने ना पाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके की नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स ग्रो टुगेदर। दोस्तों इस बिजनेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए हमने इस वीडियो को 7 डिफरेंट पॉइंट्स में कवर किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस बिजनेस के प्रोसेस की। दूसरा, इस बिजनेस के लिए कितने बड़े स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कितने बड़े प्रोडक्शन यूनिट, स्टोरेज एवं ऑफिस स्पेस की जरूरत होगी, ये हम आपको बताएंगे। तीसरा, इस बिजनेस के लिए कौन कौन सी मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी, इस पर चर्चा करेंगे। चौथा, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, ये हम आपको बताएंगे। पांचवा, इस बिजनेस के लिए कौन कौन से लाइसेंस और सर्टिफिकेशंस की जरूरत होगी, इस पर चर्चा करेंगे। छठा, इसके प्रॉफिट मार्जिन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों लास्ट में हम आपको बताएंगे इस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कुछ खास स्मार्ट सेलिंग टिप्स। ये वो टिप्स होंगी जिसकी मदद से आप जल्द ही अपने बिजनेस को मार्केट में स्टैब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस बिजनेस के प्रोसेस की। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है। यहां अर्बन एरियाज, कमर्शियल सेंटर्स और इवन स्कूल से पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और प्रोडक्ट्स जैसे कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स वगैरह को कलेक्ट किया जाता है। इस स्टेज में डोर टू डोर कलेक्शन ड्राइव्स और इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स के साथ टाई अप, साथ ही गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का यूज करके इन कलेक्टेड आइटम्स को सेंट्रल एग्रीगेशन पॉइंट तक भेजा जाता है जहां से इन्हें फर्दर प्रोसेसिंग के लिए रेडी किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसपोर्टेशन। कलेक्टेड ई वेस्ट को इको फ्रेंडली और सिक्योर ट्रांसपोर्ट व्हीकल के थ्रू प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाया जाता है। इस प्रोसेस में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और प्रॉपर हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है ताकि हैजार्डस मटेरियल्स सेफ रहें और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो सके। प्रोसेसिंग प्लांट पहुंचते ही सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है सॉर्टिंग और सेग्रीगेशन का। यहां पर मैन्युअली और मैकेनिकली आइटम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, टीवीज और होम अप्लायंसेस को अलग अलग सेग्रीगेट करके रखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कौन से कंपोनेंट्स को कितना प्रोसेस करना है और उनकी रिसाइकलिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली तैयार की जाती है। अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है डिसमेंटलिंग। एक्सपीरियंस वर्कर्स और ऑटोमेटेड टूल्स का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को केयरफुली डिसमेंटल किया जाता है। इस स्टेज में मदरबोर्ड्स, बैटरीज, केबल्स, स्क्रीन जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स को मैन्युअली सेपरेट किया जाता है। यह स्टेप बहुत क्रूशियल होता है क्योंकि वैल्यूएबल मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें से हैजार्डस सब्सटेंस जैसे लेड और मरकुरी को सेफ तरीके से निकालकर अलग किया जाता है। अब आता है मटेरियल रिकवरी का प्रोसेस। इस स्टेज में एडवांस टेक्निक्स जैसे केमिकल लीचिंग, थर्मल ट्रीटमेंट और मैकेनिकल सेपरेशन का यूज करके वैल्यूएबल मेटल्स जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम वगैरह को एक्सट्रैक्ट किया जाता है।
एक्सट्रैक्टेड मटेरियल्स को अब रिसाइकल किया जाता है, मेटल्स को स्मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू प्योर और रिफाइंड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जो फिर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में बेचे जाते हैं। जो कंपोनेंट्स रिसाइकल के लायक नहीं होते उनका सेफ ट्रीटमेंट और डिस्पोजल भी बहुत जरूरी है। स्पेशल वेस्ट ट्रीटमेंट यूनिट्स और एनवायरमेंटली अप्रूव्ड मेथड्स का यूज करके इंश्योर किया जाता है कि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस एनवायरमेंट में लीक ना होने पाए। फाइनली बिजनेस प्रोसेस का लास्ट स्टेप है मार्केट ऑपरेशंस। यहां पर प्रोसेस्ड और रिफाइंड मटेरियल्स को क्वालिटी चेक्स के बाद डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल बायर को सप्लाई किया जाता है। प्रॉपर सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्ड्स इंश्योर करके एफिशिएंट सेल्स स्ट्रेटेजीज और बिजनेस पार्टनरशिप्स करके लॉन्ग टर्म रेवेन्यू स्ट्रीम्स की रूपरेखा भी तैयार की जाती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस बिजनेस के लिए कितने बड़े स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, जिसमें हर स्टेज के लिए डेडिकेटेड स्पेस होना चाहिए। आपका प्लांट कलेक्शन, सॉर्टिंग, डिसमेंटलिंग, मटेरियल रिकवरी, रिसाइकलिंग और सेफ डिस्पोजल जैसे फेसेस को हैंडल कर सकता हो। अगर स्पेस प्लानिंग सही तरीके से नहीं होती तो वर्क फ्लो डिसरप्ट हो सकता है और सेफ्टी इश्यूज भी आ सकते हैं। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जगह का चुनाव करें। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आता है कलेक्शन एरिया। इस सेक्शन के लिए जनरली आपको अराउंड 300 से 500 स्क्वायर फुट का एरिया चाहिए होगा, जहां पर डिलीवरी व्हीकल से आइटम्स रिसीव किए जा सकें और टेम्पररी स्टोरेज मैनेज किया जा सके। इसके बाद बारी आती है सॉर्टिंग और सेग्रीगेशन एरिया की। यहां पर मैनुअली या मैकेनिकली अलग अलग आइटम्स को कैटेगराइज किया जाता है। इस सेक्शन के लिए रफली 400 से लेकर 800 स्क्वायर फुट के एरिया की जरूरत होगी। इसके साथ ही आपको डिसमेंटलिंग और प्रोसेसिंग एरिया के लिए लगभग 500 से 800 स्क्वायर फुट की जगह चाहिए होगी, जहां पर डिवाइसेस को केयरफुली डिसमेंटल करके उनके कोर कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। मटेरियल रिकवरी और रिसाइकलिंग सेक्शन, जहां पर केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू वैल्यूएबल मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके लिए आपके पास 500 से लेकर 1000 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए। जो पार्ट्स रिसाइकल के लायक नहीं होते या हैजार्डस रेसिड्यू बच जाता है, इसके रखरखाव के लिए रफली 300 से लेकर 500 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए। इन सब के अलावा बिजनेस को रन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, ऑफिस स्पेस और रेस्टरूम जैसे सपोर्ट फैसिलिटीज के लिए अराउंड 200 से 400 स्क्वायर फुट का एरिया सफिशिएंट रहता है। तो अगर अब इस पूरे सेक्शंस को ऐड करें तो एक मीडियम स्केल यूनिट रन करने के लिए रफली 2000 से लेके 4000 स्क्वायर फुट तक के एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस बिजनेस के लिए कौन कौन सी मशीनरी और इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। इसके लिए सबसे पहले डिसमेंटलिंग वर्कस्टेशंस के लिए हाई क्वालिटी हैंड टूल्स जैसे स्क्रू ड्राइवर्स, प्लायर्स और कटर्स की जरूरत होगी। नेक्स्ट है सॉर्टिंग कन्वेयर्स। आइटम्स को सेग्रीगेट करने के लिए ऑटोमेटेड और मैनुअल कन्वेयर बेल्ट्स लगाए जाते हैं, ताकि कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, टीवीज आदि को अलग अलग कैटेगरी में सॉर्ट किया जा सके। फिर बारी आती है क्रशिंग एंड श्रेडिंग मशीनरी की। यह मशीनरी बल्कि ई वेस्ट आइटम्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्रश करने के लिए यूज होती है। इसके लिए हैमर क्रशर्स या शीयर टाइप क्रशर्स का प्रयोग किया जाता है, ताकि प्लास्टिक मेटल्स और सर्किट बोर्ड्स को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए तैयार किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है मटेरियल सेपरेशन। यहां पर दो मुख्य मशीनरी का यूज किया जाता है। पहली है मैग्नेटिक सेपरेटर्स, जिसे फेरस मेटल्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। मैग्नेटिक सेपरेशन से आयरन और स्टील जल्दी से अलग हो जाते हैं। दूसरा है एडी करंट सेपरेटर्स। ये नॉन फेरस मेटल जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर आदि को सेग्रीगेट करने में मदद करता है। इसके साथ ही मेटल्स को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्मेल्टिंग फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस की जरूरत होती है। कुछ केसेस में लीचिंग टैंक्स, फिल्टर प्रेसेस और सेंट्रीफ्यूग्स का यूज किया जाता है, ताकि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से गोल्ड, सिल्वर जैसे प्रीशियस मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। मटेरियल्स की एफिशिएंट मूवमेंट के लिए इंडोर कन्वेयर्स, रोलर सिस्टम और ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स का भी उपयोग किया जा सकता है। क्रशिंग एंड श्रेडिंग प्रोसेस के दौरान डस्ट और खतरनाक फ्यूम्स निकल सकते हैं, इसलिए प्रॉपर एक्सट्रैक्शन सिस्टम्स और एयर फिल्ट्रेशन यूनिट भी लगाना जरूरी है। वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए पीपीई किट जैसे हेलमेट्स, ग्लव्स, मास्क, इन सब की व्यवस्था भी जरूरी है। क्वालिटी चेक्स और कंप्लायंस मॉनिटरिंग के लिए एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स और टेस्टिंग इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल करना जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट में टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। तो इसके लिए हमने एक चार्ट तैयार किया है।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो कि टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा सेटअप लगाना चाहते हैं, कितनी उसकी कैपेसिटी होगी, उसी हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा। दोस्तों, मशीनरीज की बात करें तो हमारे द्वारा बताई गई सभी मशीनरी की कीमत उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है। सबसे पहला बेल्ट कन्वेयर, कीमत 4 से 5 लाख रुपए। डबल शाफ्ट श्रेडर लगभग 5 से 7 लाख रुपए। मेटल क्रशर मशीन, कीमत लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए। कटर क्रशर विद कलेक्टर लगभग 3 से 4 लाख रुपए। स्क्रू कन्वेयर 1 से 1.5 लाख रुपए। मिल्क क्रशर विद कलेक्टर 1 लाख से 1.5 लाख रुपए। डेंसिटी सेपरेटर लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए। लाइसेंसिंग एंड सर्टिफिकेशन लगभग 1 लाख रुपए। इसके अलावा कुछ अदर मशीन और इक्विपमेंट्स के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। दोस्तों, इसके साथ ही आपको प्लांट और मशीनरी चलाने के लिए कुछ फिक्स्ड एक्सपेंडिचर और रनिंग कॉस्ट की व्यवस्था भी करनी होगी, जिसमें शामिल है रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस, लेबर एंड वेजेस, सैलरी ऑफ स्टाफ एंड प्रोडक्शन सेलिंग कॉस्ट। इन सब के अलावा अगर बैंक से लोन लिया गया है तो बैंक इंटरेस्ट का भी ख्याल रखना होगा। दोस्तों, जहां तक मशीनरी परचेज करने की बात है तो मशीन सेल करने वाली ऑनलाइन वेबसाइट जैसे इंडिया मार्ट या फिर ट्रेड इंडिया जैसी वेबसाइट की मदद से अपने प्रोजेक्ट के लिए मशीनरी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, मशीनरी खरीदने से पहले आपको मशीन की बिल्ड क्वालिटी, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, इन सब की जानकारी अच्छे से लेनी होगी। साथ ही कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करना होगा। कंपनी की मार्केट में क्या रेपुटेशन है, उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको मशीनरी कहां से परचेज करनी है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बिजनेस के लिए कौन कौन से लाइसेंस और सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी। सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल या नियर बाय जीएसटी ऑफिस से अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दूसरा, एमएसएमई के बेनिफिट्स के लिए उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन जरूरी है, जो आपके बिजनेस की क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। तीसरा, फायर सेफ्टी और पॉल्यूशन कंट्रोल के नॉर्म्स फॉलो करने के लिए एनओसी लेना मैंडेटरी है। चौथा, ई वेस्ट डिसमेंटलिंग और रिसाइकलिंग ऑपरेशंस को लीगल तरीके से चलाने के लिए स्टेट कंट्रोल बोर्ड से डिसमेंटलिंग एंड रिसाइकलिंग परमिशन लेना बहुत जरूरी है। पांचवा, खतरनाक वेस्ट को प्रॉपर मैनर में प्रोसेस करने के लिए टीएसडीएफ साइट से मेंबरशिप लेना जरूरी होता है, जिससे कि सेफ्टी और एनवायरमेंटल गाइडलाइंस फॉलो हो सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बिजनेस के प्रॉफिट मार्जिन्स की। दोस्तों, इस बिजनेस में इनकम मेटल रिकवरी, रिफर्बिशमेंट, रीसेल और बाय प्रोडक्ट सेल से आती है, और इसमें खर्चे मटेरियल्स की कलेक्शन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, मशीन मेंटेनेंस, मैन पावर, रेगुलेटरी फीस इत्यादि में होता है। इन सब की जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 20 से 30% तक मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप एफिशिएंट प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं तो यह प्रॉफिट मार्जिन टाइम के साथ और भी इंप्रूव हो सकता है। बल्क प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स के जरिए आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ खास स्मार्ट सेलिंग टिप्स की, जो आपके ई वेस्ट मैनेजमेंट बिजनेस को ना सिर्फ मार्केट में डिफरेंशिएट करेंगी, बल्कि आपके प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने में भी मदद करेंगी। अगर आप एक मीडियम स्केल यूनिट चलाना चाहते हैं तो ये टिप्स आपके बिजनेस के लिए नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में बहुत यूजफुल साबित होंगी। दोस्तों, इसमें सबसे पहला है वैल्यू प्रपोजिशन। अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को बताएं कि आपका बिजनेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस भी ऑफर करता है। एक्सप्लेन करें कि रिसाइकलिंग से हैजार्डस वेस्ट को सेफली डिस्पोज करने में किस तरह से अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी आती है। दूसरा, ऑनलाइन प्रेजेंस और डिजिटल मार्केटिंग का यूज बढ़ाओ। आज के डिजिटल एरा में स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कंपनी वेबसाइट्स और यूट्यूब जैसे चैनल्स का इस्तेमाल करके आप अपनी सर्विसेज और सक्सेस स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आप शॉर्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस, इंफोग्राफिक्स और कस्टमर टेस्टिमोनियल्स को हाईलाइट करके डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हैं। तीसरा है कस्टमर एंगेजमेंट एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। कस्टमर का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना सबसे जरूरी है। रेगुलर अपडेट्स, न्यूज़लेटर्स और फीडबैक सेशंस ऑर्गेनाइज करें, जिससे कस्टमर को यह फील हो कि एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में उनका भी योगदान है। चौथा है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरे B2B पार्टनर्स के साथ टाई अप करके आप अपने बिजनेस ऑपरेशंस को बढ़ा सकते हैं। यह ना केवल क्रेडिबिलिटी एनहांस करता है, बल्कि एडिशनल सेल्स चैनल्स भी ओपन करता है।
पांचवा है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। मार्केट रिसर्च के बेसिस पर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग सेट करें। इसके लिए आप बल्क रिसाइकलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर कर सकते हैं। छठा है क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंप्लायंस। ई वेस्ट मैनेजमेंट में कंप्लायंस और क्वालिटी एश्योरेंस क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं। प्रॉपर सर्टिफिकेशंस, रेगुलर ऑडिट्स और सेफ्टी मेजर्स को हाईलाइट करें ताकि कस्टमर्स पर भरोसा कायम रहे। सातवां है कंटिन्यूअस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। कंटिन्यूअस इनोवेशन से प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करें। एडवांस रिसाइकलिंग टेक्निक्स, मॉडर्न मशीनरी और ऑटोमेशन प्रोसेस अडॉप्ट करें जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके या फिर हमारी ईमेल आईडी पर अपना सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही ऐसी ही नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।